इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जेनर डायोड पे क्वेश्चन पूछते हैं। जेनर डायोड क्या है? जैसे पीएन जंक्शन डायोड आप जानते हो ना, पीएन जंक्शन डायोड। उसमें दो सेमीकंडक्टर होता है, एक पी टाइप का, दूसरा एन टाइप का। ऐसे ही जेनर डायोड भी पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो है, उसमें अगर इम्प्योरिटी ज्यादा मिला दी जाए, पी में पी टाइप की इम्प्योरिटी ज्यादा मिला दी जाए, मतलब पेंटा ट्राइवेलेंट, और एन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी जाए ज्यादा मात्रा में, मॉडरेट, मतलब जो पहले था उससे थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में इम्प्योरिटी मिला दी जाए, तो ऐसे पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग जेनर डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जेनर डायोड। जेनर डायोड मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड में जो पी टाइप और एन टाइप में जो इम्प्योरिटी मिलाते थे, उसमें इम्प्योरिटी थोड़ी और मिला दो, इम्प्योरिटी बढ़ा दो। इम्प्योरिटी बढ़ाने से वो एक ऐसा इम्प्योरिटी बढ़ाने से वहां जो इनके बीच जो पीएन जंक्शन में पीएन जंक्शन में ये जो जंक्शन है, डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर अगर पीएन जंक्शन की बात करें, तो पीएन जंक्शन में जो डिप्लीशन लेयर है वो जितनी थिक होगी उससे कम थिक, मतलब कह सकते हो आप कि पीएन जंक्शन को थीन कर देता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों से कि मॉडरेटली, मतलब इसमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में हम लोग जो डोपेंट है वो क्यों मिलाते हैं? जिससे कि मिलाते इसलिए हैं, डोपेंट मतलब वो इम्प्योरिटी, वो जो अशुद्धता है उसे हम इसलिए मिलाते हैं जिससे कि ये पीएन जंक्शन का जो जो जंक्शन पॉइंट है, जिसको आप जहां पे डिप्लीशन लेयर कहते हो आप, ये डिप्लीशन लेयर थीन हो जाती है। ये डिप्लीशन लेयर थीन हो जाती है। जितना इसमें मान लो ये डिप्लीशन लेयर इतना थिक है, तो अगर हम पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे, सबसे बड़ी बात है पीएन जंक्शन डायोड में कि चूंकि इंप्योरिटी आप इसमें जो भी इंप्योरिटी आपने मिलाई है, जो भी आपने डोपेंट इसमें मिलाया है, इंप्योरिटी जो भी मिलाई है, यहां थोड़ी इंप्योरिटी और बढ़ा देते हैं, जिससे कि ये जो थिकनेस है ना डिप्लीशन लेयर की, वो और कम हो जाती है, तो और कम हो जाती है। ठीक है, ये थिकनेस कम हो जाती है, इसलिए हम लोग इसमें इंप्योरिटी और बढ़ा के मिलाते हैं। इससे होता क्या है एक्चुअली, जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, उसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, याद हो आप लोगों को? ऐसे ना करते हैं ना, ये पीएन जंक्शन डायोड। जेनर डायोड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाता है, ऐसे 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 जेड लगा देते हैं, तरीके से समझो, ये जेड हो जेनर डायोड। इंप्योरिटी ज्यादा मिलाने से यहाँ जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। थिकनेस कम होने से क्या हो जाता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने से क्या होगा, ये सब चीजें लिखते रहना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने से क्या होगा कि करंट इसमें, एक वोल्टेज के बाद इसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो होना शुरू हो जाता है। एक वोल्टेज के बाद इसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो होना शुरू हो जाता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज, उस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद इसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे जीनर वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जीनर वोल्टेज। क्या कहते हैं उसे?
जीनर वोल्टेज। इस जीनर वोल्टेज का दूसरा नाम है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, जैसे ही इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज की करंट अगर आप इसमें देते हो, या इससे ज्यादा वोल्टेज जैसे ही बढ़ता है, जैसे ही बढ़ता है, इस 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 डायोड से, जो पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअली में है, जिसमें इंप्योरिटी ज्यादा मात्रा में मिलाई गई है, इस पीएन जंक्शन डायोड में ये क्या करता है कि उस करंट को बहुत तेजी से बढ़ा देता है, उसके करंट को बहुत तेजी से फ्लो करा देता है, करंट को बहुत तेजी से फ्लो करा देता है, अपने अंदर से पास करा। इसका सबसे मेन काम जो है जीनर डायोड का, वो सबसे मेन काम ये है कि ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर। अब आप कहोगे वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर? जानते हो? जहां पे ये वहां यूज होता है जहां फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आती है। फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, जैसे आपको, या मतलब आप कह सकते हो कि ये एज ए स्टेबलाइजर की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? एज ए स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर जानते हो आप लोग? बोलो, क्या स्टेबलाइजर आप लोग जानते हो? यस सर। पहले की जो टीवी होती थी उसमें एक स्टेबलाइजर जरूर लगता था, आज की टीवी में नहीं लगता है। आज आप लोग क्या करते हो, मतलब जितने भी घरों में हमने देखा है, या आप लोगों के जो घर में भी अब होगा, एक ट्रांसफार्मर पहले ही लगा देते घर के बाहर, उसको स्टेबलाइज, उसको भी स्टेबलाइजर कहते हैं, लेकिन वो बड़ा स्टेबलाइजर होता है। ये करता क्या है कि वोल्टेज को, चाहे वो कितना भी फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज हो, लोड को जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही ये देता है। लोड को जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही देता है। अगर लोड को मान लो 5 वोल्ट चाहिए, लोड मतलब जो आप आउटपुट जिसके लिए ले रहे हो, जैसे टीवी को आपके 220 वोल्ट चाहिए, तो ये क्या करता है, 220 वोल्ट ही टीवी को दे, उससे कम ना उससे ज्यादा। घर में आपके फ्रिज होता है, फ्रिज में भी स्टेबलाइजर लगा होता है। अब नए वाले में नहीं लगता है, लेकिन इनबिल्ट आता है उसमें। पुराने वाले फ्रिजों में स्टेबलाइजर होता था, लिया जाता था। एसी में स्टेबलाइजर लगता है कि नहीं लगता है? एसी में स्टेबलाइजर लगता है, ठीक है। तो स्टेबलाइजर एज ए स्टेबलाइजर वर्क करता है। छोटा स्टेबलाइजर होता है, लेकिन होता है स्टेबलाइजर, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, जीनर डायोड को हम लोग हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। कैसा कनेक्ट करते हैं हम लोग हमेशा? जीनर डायोड को कैसे कनेक्ट करते हैं? एज ए रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। ये हो गया जीनर डायोड। ये छोटी छोटी चीजें आप लिख लो। ये हो गया जीनर डायोड। इसको रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में मतलब पी टाइप को छोटे से, एन टाइप को बड़े से, ऐसे कनेक्ट, हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करते। रिवर्स बायस में कनेक्ट करने से क्या होगा? देखो इधर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप इसका देखो, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी चरित्र देखो, इसका चरित्र चित्रण करते हैं, तो होता क्या है कि आप वोल्टेज बढ़ाते हो, शुरू में क्या इसमें करंट फ्लो होती है कि नहीं होती है? पीएन जंक्शन में करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है? अगर आप उसे रिवर्स बायस में करते हो, कैसी करंट होती है उसमें? छोटी करंट होती है, लाइट करंट होती है, या हैवी करंट होती है? लाइट करंट होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है। किसके कारण होती है करंट इसमें? इसमें करंट होती है आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। क्या मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण इसमें करंट होती है? नहीं। किसके कारण करंट होती है इसमें? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। पीएन जंक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये आपने पढ़ा है। तो जो है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो,
जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो वैसे वैसे करंट बढ़ने लगती है। एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि करंट जैसे ही आप थोड़ी सी वोल्टेज और बढ़ाओगे करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ये आपने कैरेक्टरिस्टिक देखा है क्या? ये वाला जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? यहां एक वोल्टेज पे करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ऐसे वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, VZ। क्या कहते हैं इसे? जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके किसमें मिलता है बताओ? क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रिवर्स बायस में मिलता है कि फॉरवर्ड बायस में मिलता है? रिवर्स बायस। इस वोल्टेज पे करंट बहुत तेजी से फ्लो होने लगता है। किससे फ्लो होने लगता है? उस डायोड से बहुत तेजी से करंट फ्लो होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने क्या किया है उसमें? आपने उसमें जो इंप्योरिटी मिलाई है वो इंप्योरिटी थोड़ी ज्यादा मात्रा में मिला दी। इसकी वजह से ऐसा हो, इसकी वजह से ऐसा। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज। ठीक है, जीनर वोल्टेज। अब इसको एज ए कैसे यूज करते हैं? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो जीनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। उसका सर्किट देखो कैसा बनता है। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड का सीधा सीधा फंक्शन है कि ये वोल्टेज को फ्लक्चुएट होने नहीं देता है। लोड पे जो वोल्टेज मिलनी होगी उतना ही आपको वोल्टेज मिलेगी, उससे कम ना उससे ज्यादा। इनपुट पे वोल्टेज चाहे जितना ज्यादा हो चाहे जितना कम हो उससे मतलब नहीं है। आउटपुट पे वोल्टेज उतना ही मिलेगा जितना जीनर डायोड का वोल्टेज होगा या जितने वोल्ट का जीनर डायोड होगा। सीधी सीधी बात है, और इसमें कुछ नहीं है रॉकेट साइंस। ठीक है, इस कहानी को इस कहानी को इस कहानी को लिख लो। ठीक है, जीनर डायोड को हमेशा किसमें यूज कर किस कैसे 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 कनेक्ट करते हैं? हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में नहीं। जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। वो वोल्टेज जिस वोल्टेज पे डायोड से करंट फ्लो होने लगे रिवर्स बायस में, ऐसी वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऐसी वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज कहते हैं। देखो, इसका सर्किट में बना देता हूं जीनर डायोड का। यहां देखो, कोई आपका फ्लक्चुएटिंग इनपुट है, मान लो बैटरी से। ये कोई फ्लक्चुएटिंग इनपुट है। आप क्या करो, इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक, यहां हमने लगा दिया जीनर डायोड। ये यहां हमने लगा दिया जीनर डायोड। ये हो गया हमारा जीनर। ठीक है, इसका सिंबल है जीनर डायोड का। अब देखो, इधर टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है बैटरी का। बात आपको समझ में आ गई है? ये हमने ऐसा इसलिए दिखाया क्योंकि ये कैसा वोल्टेज है? फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज। ठीक है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। ये फ्लक्चुएटिंग लिख लो, फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इनपुट वोल्टेज। इससे हमको क्या करना है? इससे हमको एक जो हमको जिस 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 लोड के लिए हमको वोल्टेज चाहिए वो लोड हम लगा देते हैं। ये हमारा आउटपुट है। क्या है ये? आउटपुट। आउटपुट पे अब यहां ध्यान से देखना इस सर्किट को। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब यहां देखो क्या है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये जीनर डायोड है और ये जीनर डायोड मान लो 5 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 5 वोल्ट।
ये जिनर डायोड 5 वोल्ट। तो मेरे बच्चों ये बताओ, अगर ये 5 वोल्ट का है तो यहाँ जो वोल्टेज होगा इस टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के बीच, ये कितने वोल्ट का होगा? इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज बता दो मुझे। टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच का वोल्टेज आप लोग बता सकते हो क्या? अच्छा, ये जिनर डायोड और ये लोड दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में? पैरेलल। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने जिनर डायोड पढ़ लिया। ध्यान से समझ, ये लोड, ये जो जिनर डायोड है, ये जो जिनर डायोड है और ये जो लोड है, ये मतलब रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में? पैरेलल में। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है? यस सर। वोल्टेज, इसका मतलब अगर इसका वोल्टेज यहां से लेके यहां तक, इस टर्मिनल का वोल्टेज, अगर इस टर्मिनल का वोल्टेज, टर्मिनल ए डैश और बी डैश, मान लो ए डैश बी डैश का वोल्टेज अगर 5 है तो ए और बी के बीच का टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा? 5। क्लियर है? तो मेरे बच्चों, अगर आप यहां कितना भी वोल्टेज लगा दो, यहां 15 वोल्ट लगा दो, 20 वोल्ट, मान लो यहां 20 वोल्ट, 15 वोल्ट लगा लिया, अभी हम फ्लक्चुएट नहीं कर रहे। मान लो हमने यहां 15 वोल्ट लगा दिया, कितना वोल्ट लगा दिया? 15। तो इस जिनर डायोड से, ये जिनर डायोड कितने पे वर्क करेगा? 5 वोल्ट पे। जैसे ही 5 से ज्यादा वोल्टेज मिलने लगेगा इसको, ये क्या करेगा? तुरंत अपने अंदर से करंट फ्लो करा देगा। क्या फ्लो करा देगा? करंट। करंट फ्लो कराने से क्या हो जाएगा भाई? जितना ज्यादा वोल्टेज यहां मिलने लगेगा, जैसे यहां वोल्टेज बढ़ने लगा, जैसे सपोज करो यहां वोल्टेज बढ़ने लगा, यहां वोल्टेज बढ़ने लगेगा, तो ये क्या करेगा? वोल्टेज बढ़ेगा मतलब करंट बढ़ेगा। नहीं आई बात समझ में? वोल्टेज बढ़ा मतलब क्या बढ़ने लगेगा? करंट। अब करंट बढ़ने लगेगा तो यहाँ करंट बढ़ने लगेगा, चूंकि इसको वोल्टेज की, कितने वोल्टेज की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट की जरूरत है। अब यहाँ वोल्टेज, यहाँ अगर वोल्टेज आप बढ़ाने लगे तो उसके हिसाब से यहाँ भी वोल्टेज, मतलब इस सर्किट में यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट बढ़ने लगेगा कि नहीं? और जैसे ही करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस तो यही है, अब करंट यहाँ बढ़ने लगा, अब करंट यहाँ बढ़ने लगा, इसका मतलब इस सर्किट में भी करंट बढ़ने लगा और इस सर्किट में भी करंट बढ़ने लगा। बात समझना। अब यहाँ करंट बढ़ने लगेगा मेरे बच्चों, तो यहाँ करंट बढ़ेगा तो IL इंटू RL किसके बराबर होगा भाई? VL इज इक्वल टू IL इंटू RL होगा कि नहीं होगा? नहीं आई बात समझ? यहाँ का अगर हम वोल्टेज एक AB के अक्रॉस अगर वोल्टेज हम निकाले तो AB, अगर इसमें करंट IL मान लो फ्लो हो रही है, तो AB के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? IL इंटू RL होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्लियर है? IL इंटू RL होगा। अब IL की वैल्यू बढ़ रही है, RL कांस्टेंट है, तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ गया, जबकि इसको कितना वोल्ट चाहिए? सिर्फ 5 वोल्ट। कितना वोल्ट चाहिए? 5 वोल्ट। नहीं आई बात समझ में? भाई यहाँ कितना वोल्टेज होना चाहिए था? 5 वोल्ट। अब वोल्टेज बढ़ने लगा, जबकि इसे 5 वोल्ट ही चाहिए। तो जिनर डायोड क्या करता है? जैसे ही यहाँ करंट बढ़ने लगेगी, जिनर डायोड क्या करता है? अपने अंदर, चूंकि I की वैल्यू जो है, I इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो तो वो है आपका IZ प्लस IL, है कि नहीं है भाई? यहां से करंट I आई और वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर IL चली गई, इधर IZ चली गई। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। क्लियर है? तो I इज इक्वल टू IZ प्लस IL। अब अगर I की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब IL की वैल्यू बढ़ेगी और IZ की भी वैल्यू बढ़ेगी। ध्यान से समझना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी भाई? यस सर। बढ़ेगी ना। लेकिन होता क्या है कि ये जो जिनर है, ये जो जिनर डायोड है, ये क्या करता है? जितनी बड़ी करंट है उस करंट को अपने अंदर से पास करा देता है।
मतलब ये जो जिनर डायोड है, ये जिनर डायोड ब्रेक कर जाता है, इसीलिए ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं इसको। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ पहले। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। वो करंट को पास करा देता है। जबकि अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ करेक्टरिस्टिक्स देखना, करेक्टरिस्टिक्स देखोगे तभी समझ में आएगा आपको। ये करेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं है बोलो। यहां से यहां तक जो करंट मिलनी चाहिए वही मिलती है इसको। जैसे ही इसका वोल्टेज बढ़ता है, इसका वोल्टेज मतलब यहाँ का वोल्टेज जैसे ही बढ़ता है, जैसे ही यहाँ का वोल्टेज बढ़ता है बच्चे, होगा क्या कि वो वोल्टेज बढ़ने का मतलब यहाँ करंट बढ़ा, करंट बढ़ने का मतलब है कि इन दोनों सर्किट में करंट बढ़ने लगेगा। चूंकि इसको उतनी ही करंट की जरूरत है जिससे कि ये क्या होने लगे, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो उतना ही मिले जितना जिनर वोल्टेज है। तो जिनर क्या करता है, अपने अंदर से करंट फ्लो करा देता है, और उसी को कहते हैं, ये देखो यहाँ देखो, वोल्टेज बढ़ाते जाओ आप, यही है ये देखो V है, ये I है। वोल्टेज आप बढ़ाते जाओ, वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट की वैल्यू धीरे 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 बढ़ती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि वोल्टेज आप बढ़ा दोगे तो करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसी वोल्टेज को क्या कहते हैं, जिनर वोल्टेज। जिनर वोल्टेज, यहाँ करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो यहाँ करंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। आप वोल्टेज बढ़ा दो, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप वोल्टेज बढ़ा दो, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जबकि वोल्टेज वही रहेगा 5 वोल्ट, जो कि इसके क्रॉस होना है। इसीलिए ये हमेशा कैसा बिहेव करता है, एज ए स्टेबलाइजर बिहेव करता है। आप इसे स्टेबलाइजर में यूज कर, ये अपने अंदर से करंट को फ्लो करा देगा। जबकि ये इसका बायसिंग कैसा है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। इसकी बायसिंग अगर आप देखो तो ये कैसे है, रिवर्स बायस की फॉरवर्ड बायस। देखो ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पी टाइप है, और ये वाला एन टाइप है। एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, देखो एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और पी टाइप को किससे कनेक्ट किया है, निगेटिव टर्मिनल से। किया है कि नहीं किया है, यस सर। क्लियर है। तो पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट कर दो तो उस डायोड को, वो डायोड कैसे बायसिंग में हो जाता है, रिवर्स बायसिंग में। और रिवर्स बायसिंग में करंट कंट्रोल वे में फ्लो होती है या बहुत तेजी से फ्लो होती है, कंट्रोल में फ्लो होती है। कंट्रोल में धीरे धीरे, बहुत मॉडरेट, बहुत माइन्यूट करंट होती है। और ये माइन्यूट करंट किसके कारण से होती है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो उसमें माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर है, मेजोरिटी में नहीं, माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे ही इस जिनर वोल्टेज पे आप पहुंचते हो, या एक ऐसी वोल्टेज पे पहुंचते हो जिससे कि करंट शूट अप कर जाए, बहुत तेजी से बढ़ जाए, ऐसी वोल्टेज को जिनर वोल्टेज कहते हैं। रिवर्स बायस में जिनर वोल्टेज, करंट बहुत तेजी से बढ़, करंट बहुत तेजी से बढ़ने का मतलब है कि अपने अंदर से करंट फ्लो करा देता। अभी करंट फ्लो माइन्यूटली हो रहा था, बहुत कम हो रहा था। 5 वोल्ट से अगर कम वोल्टेज होगा, 5 वोल्टेज से कम वोल्टेज होगा, तो ये करंट अपने अंदर से फ्लो करा देता है, जिससे कि यहाँ का वोल्टेज हमेशा क्या रहे, 5 वोल्ट ही रहे, 5 वोल्ट ही रहे। ठीक है, ये है जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक, इस पे आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको कंट्रोल में, आपको चाहे वो वोल्टेज ज्यादा हो चाहे वो वोल्टेज कम हो, हमेशा ये रेगुलेट करता है कितने वोल्ट पे, जितने वोल्ट का जिनर डायोड है उसको। ठीक, इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा सा लिखो। देखो, इन द फिगर शोन, in the figure shown, find out the current passing through RL and Zener diode. Find out the current passing through RL and Zener diode. Find out the current passing through RL and Zener diode. ये आपका Zener diode, ये आपका RL है। ठीक है, ये आपका, ठीक है। यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिया इन्होंने, प्लस
ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिया है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है 80 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, ठीक। ये लोड रेजिस्टेंस है, क्या है, लोड रेजिस्टेंस। इसके आउटपुट पे जिनर से पैरेलल में जो लगा होगा वो लोड होगा, और सीरीज में जो लगा होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर इसको इसके साथ मिला दो तो बाकी ये जिनर के साथ सीरीज में हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। जिनर का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, जिनर है 5 वोल्ट पे, ये जिनर है 5 वोल्ट। मतलब जिनर का ब्रेकडाउन कितना है, जिनर का ब्रेकडाउन कितना है 5 वोल्ट। जैसे ही 5 वोल्ट से ज्यादा करंट, 5 वोल्ट से वोल्टेज ज्यादा होगा, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो, कह रहा है, लिखो फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू आरएल एंड जिनर डायोड। आरएल इसके क्रॉस कितना करंट पास हो रहा है, और जिनर डायोड के क्रॉस करंट कितना पास हो रहा है। इसके क्रॉस करंट कितना पास हो रहा है और जिनर डायोड के क्रॉस करंट कितना पास हो रहा है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। निकाल सकते हो क्या, बोलो बच्चों। खुशी, मुस्कान, Yes, sir. बन जाएगा या नहीं। मान लेते हैं कि यहां से करंट कितना आया, आई आया, बैटरी ने कितना करंट फ्लो करा दिया, आई। इधर से कितना जाएगा लोड करंट, आईएल। भाई यहां से करंट आई आया तो दो पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. मान लेते हैं इधर आईएल चला गया, इधर आईजेड चला गया, चलेगा क्या, Yes, sir. ओके। अब मुझे ये बताओ लोड रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज चाहिए, 5. 5 वोल्ट। तो मतलब इस टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज होना चाहिए, ए बी के क्रॉस कितना वोल्टेज होना चाहिए, 5. होना चाहिए ना। Yes, sir. तो बताओ ए बी के क्रॉस अगर 5 होना चाहिए और लोड में कितना करंट जा रहा है, आईएल जा रहा है, जा रहा है ना। तो यहां से चलो यहां पहुंच जाओ, आप जानते हो लूप लॉ या वोल्टेज डिफरेंस 1.25 into 10 की पावर -2. किसमें, जिनर डायोड में, नहीं, हाँ. ओके गुड गुड। देखो बच्चों आसान है, मुश्किल नहीं है। और मैं अभी आईआईटी में क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, डिट्टो यही है, देखना। बोलो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, मतलब वीए, यहां से चलो ए से वीए, यहां का वोल्टेज वीए मान लो, इसमें वोल्टेज का कितना ड्रॉप होगा, करंट की डायरेक्शन में चलते हो तो वोल्टेज घटता है कि बढ़ता है, घटता है। तो ये हो जाएगा माइनस आई एल इंटू आर एल, चलेगा क्या, कहां पहुंच गए, जिस टर्मिनल पे जाना है उस टर्मिनल पे पहुंच गए, वीवी पे पहुंच गए। तो वीए माइनस वीबी कितना हुआ आप बता सकते हो क्या, वो हुआ आई एल इंटू आर एल, चलेगा क्या, आई एल इंटू आर, आई एल की वैल्यू निकाले। अच्छा वीए माइनस वीबी है कितना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स, इन दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर है कितना, 5 वोल्ट का, जितना जिनर वोल्टेज है। Yes, sir. तो ये 5 इज इक्वल टू आई एल इंटू आर एल, आर एल की वैल्यू कितनी है 100, लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100। तो बताओ करंट कितना हुआ, आई एल कितना हुआ, निकाल सकते हो क्या, 5/100। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, यही तो होगा, कोई दिक्कत, No, sir. फिर हो गया खत्म, ये हो गया आई एल इज इक्वल टू 5/100। अब आई एल अगर 5/100 है
IL अगर 5/100 है, अच्छा ये बताओ इस 80 वोल्ट के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा? निकाल सकते हो क्या? अस्सी के क्रॉस सर्किट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। खुशी यस सर। बताओ बच्चे। सर इसमें लूप लॉय लगाएंगे? लगा दो, लूप ला लगा दो, क्या दिक्कत है? यस। लूप ला लगा। और दूसरी चीज देखो, मैं आप लोगों को बताऊं, अगर सर्किट को समझते हो आप अच्छे तरीके से, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, रेजिस्टेंस जोड़ना, उसमें करंट कितना होगा, अगर केवीएल केसीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ अगर अच्छी तरीके से आप लोग पढ़े हो, तो सर्किट को कहीं पे भी कैसे भी घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं हो। ये बात समझते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मुझे ये बता दो कि इतने पूरे भाग में मैं जो जो दिखा रहा हूं आपको, वो देखते जाओ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान सा है। इतने भाग में कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट। 5 वोल्ट। कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट। सर्किट इधर देखो, छोड़ता हूं मैं इसे, इधर देखना, ये तो आप लोग जानते हो, इससे तो परिचित हो ना आप लोग, बोलो। यस सर। इससे परिचित हो ना? चलो एक रेजिस्टेंस में यहां और लगा देता, ये आपका 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ठीक है, और ये आपका 9 ओम का है, 9 ओम, ठीक है, या 4 ओम, 4 ओम। यहां हमने आपको एक बैटरी दे दी 10 वोल्ट की। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, ए बी के क्रॉस, और इस सी डी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि नहीं बता सकते? यस सर। बिल्कुल बता सकते हो। क्या करोगे? आप तुरंत कह दोगे कि सर देखो ये दो, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज। जो आपने गलती करी है वो मैं बता रहा हूं कि वो गलती मत करना। फट से क्या करोगे आप लोग, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दोगे, जोड़ोगे कि नहीं बताओ? यस सर। अब पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम। 1 ओम हो जाएगा ना? यस सर। ठीक, तो ये अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो ये हो जाएगा 1 ओम, और ये हो जाएगा आपका 4 ओम, ठीक है, और ये आपका हो जाएगी बैटरी। कोई दिक्कत? 10 वोल्ट की बात समझ में आई कि नहीं बताओ? यस सर। अब बताओ, ये 4 और 1 सीरीज में है, यस सर। कितना हो गया? 5। अगर मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया 5, मतलब करंट की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या 2 एम्पियर की करंट हो जाएगी? नहीं आई बात समझ? अरे भाई ये 4 और 1 5 हो गया। यस सर। ठीक, अच्छा, अब ये 4 1 5 अगर हो गया, तो मेरे बच्चों ये बता दो कि 4 1 5 हो गया, इसका मतलब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर की। तो 2 एम्पियर की करंट, और सीरीज में करंट हर जगह सेम होती है,
Yes, sir. 2 एम्पियर की अगर इसमें है तो 2 एम्पियर की इसमें भी तो होगी। अब मैं Yes, sir. आपसे पूछूं कि बच्चे ये बताओ इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा। ए बी मान लो या ई एफ मान लो इसको, या ए डैश बी डैश मान लो, जो भी मानना हो। ए डैश बी डैश मान लो, जल्दी जल्दी बताओगे फटाफट, तभी समझ में आएगा सर। ए डैश बी डैश के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितने का है? 10. 2 वोल्ट का। क्या ये आप लोग निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? Yes, sir. पक्का Yes, sir. जानते हो या मैं बताऊं? Yes, sir. आता है. आता है, ठीक है। तो वी ए डैश माइनस वी बी डैश इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 वोल्ट है तो कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं है। No, sir. ठीक। अच्छा, इसके क्रॉस बी डैश और सी डैश के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितने का हुआ? 8 volt. 8 वोल्ट। वीबी डैश माइनस वीसी डैश इज इक्वल टू 8 वोल्ट। अरे भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल्स इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस हो गया, चूंकि इसमें करंट 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस हो गया वो हो गया कितने का? 4 दूना 8, 8 वोल्ट का। ठीक। अब बताओ, यहां से यहां तक वोल्टेज का डिफरेंस अगर 8 वोल्ट का है, 8 वोल्ट का है, तो बचा कितना? टोटल बैटरी कितने वोल्ट की है? 10 volt. 10 वोल्ट की। तो इस 10 वोल्ट की बैटरी में, इस 10 वोल्ट की बैटरी से अगर 8 वोल्ट आपने 4 ओम को दे दिया तो बचा कितना? 2 वोल्ट। अब ये 2 वोल्ट किसको मिला? 1 ओम को मिला। ये 2 वोल्ट 1 ओम को मिला। तो यहां ए बी और सी डी दोनों मिलके 2 वोल्ट ले रहे हैं, और ये दोनों 1 ओम के बराबर हैं। तो ये बताइए कि ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो सी डी के क्रॉस होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट है और इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट है, और ये दोनों इक्विवेलेंट है 1 ओम के। तो यहां बैटरी 12 वोल्ट की नहीं हो गई आपके हिसाब से। यहां भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें करंट अलग फ्लो हो रही है, इसमें करंट अलग फ्लो हो रही है। यहां करंट चेंज करता है। नहीं आई बात समझ में? Sir, आ गई. क्लियर है ना? तो Yes, sir. बच्चे मेरे, कभी भी इन, अच्छा ये बताओ, इन दोनों को मिला के कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 2 volt. बस। आप कभी 4 वोल्ट कहोगे? भाई आपके हिसाब से कितना वोल्ट होना चाहिए? 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, मिला के कितना? 4। क्या 4 है कि 2 ही है? 2 ही है. पक्का ना? Yes, sir. अब यहां देखो, इनमें कितना खर्च है? 5 volt. बचा कितना? 5. वो कहां जाएगा? नहीं आई बात समझ में? देखो, मैं एक्चुअली आप लोगों को ऐसे समझा रहा हूं जैसे लेमैन की तरह। बाकी आप तो जानते ही हो, केवीएल केसीएल लगा दोगे, घूम जाओगे लूप में, काम खत्म हो जाएगा। यही तो करना जानते हो। Yes, sir. लेकिन मैं आपको लेमैन की तरह समझा रहा हूँ एकदम। मैं मतलब आप देखो, अच्छा ये यहाँ चला गया, ये वाला इस, अच्छा इसके पास इतना ही होगा। बिना कैलकुलेशन के आप निकाल सकते हो आराम से। तो अब बताओ, इन दोनों में खर्च है 5 वोल्ट, तो बचा कितना? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट किसके पास होगा भाई? 5 वोल्ट किसके पास होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या इसी टर्मिनल के क्रॉस 5 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा, 5 वोल्ट में इसमें करंट कितना फ्लो होगी? आई, जो कि हो रही है।
तो इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस 80 ओम का है, तो क्या करंट नहीं निकाल सकते हो? करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। Yes, sir. वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस? 5 और रेजिस्टेंस कितना है? 80। ये हो गई आई। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। Sir, all right. ठीक, अब ये हो गई करंट एम्पियर। आई हो गई 5/80 और IL आपका 5/100 है। क्या IZ नहीं निकाल सकते? I इज इक्वल टू IL प्लस IZ, यही तो होगा। Yes, sir. 5/80 इज इक्वल टू 5/100 प्लस IZ। तो IZ की वैल्यू कितनी हुई? IZ की वैल्यू हो गई I माइनस IL, और I है आपका 5/80 और IL है आपका 5/100। कितना आया? इसको कैलकुलेट करो, तो एलसीएम हो जाएगा 400। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, तो ये हो जाएगा 400 एलसीएम। 8×5 = 40, 5×5 = 25 माइनस 100, 4 जा 5, 4 जा 20। तो ये हो जाएगा आईजेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/400। कितनी हो जाएगी? आईजेड की वैल्यू 5/100, 5/400 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक, तो आईजेड हो गया 5/400। तो आईजेड अगर 5/400 हुआ तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 10⁻²। 5/4 × 10⁻², ये कितना हो गया? 1.25 × 10⁻² एम्पियर। नहीं आई समझ में बात? ये आ गई? आ गई या नहीं आई? आगे. फिर आगे। पक्का? देखो ये है, ये है, इसका वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा, इस बात को आप नोट कर लो। और ये हमेशा रिवर्स में होगा, ये भी आप नोट कर लो। इसी के पैरेलल में जो एक्सटर्नल लोड, सॉरी जो लोड आपका होगा वो होगा आउटपुट। इसको आउटपुट कहते हैं, आउटपुट। इसी के पैरेलल में होगा हमेशा, सीरीज में नहीं, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है कि नहीं होता है? करंट सेम होती है। ये हमेशा इसके पैरेलल में होगा। क्यों? क्योंकि इस लोड को जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस को हमेशा जितने वोल्ट की जरूरत है उतना ही वोल्ट देना है आपको। वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज घट जाएगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा तो दिक्कत ज्यादा, वोल्टेज घट जाएगा तो बल्ब आपका ना बहुत ऐसे जलेगा, लेकिन वोल्टेज बढ़ गया तो बल्ब फुट कर जाता है। करता है कि नहीं करता है? अब तो घरों में नहीं करता है, पहले बहुत करता था, पहले बहुत करता था। लाइट आई, पता चला घर के घर जो है पीले वाले बल्ब सबके खत्म, फुट 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 बच गया। अब तो नहीं करता, क्योंकि सब लोगों ने अपने घर के बाहर स्टेबलाइजर लगवा लिया है, बड़ा वाला 5 kVA का, कोई 2 kVA का लगा लिया है, कोई 10 kVA का लगा लिया है। वो एक्चुअली ट्रांसफार्मर है, समझ लो तरीके से। ट्रांसफार्मर पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया कि नहीं? No, sir. ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा? अरे उसी में था यार, ट्रांसफार्मर अभी नहीं पढ़ा है। चलो खैर कोई नहीं, पढ़ दोगे आप। पढ़ा नहीं तो ट्रांसफार्मर पढ़ लेना चाहिए, आप लोग पढ़ लिए होगे। खैर कोई नहीं, नहीं पढ़े तो खैर। मैंने क्या सिखाना था ये, तो ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले।
Yes, Yes, sir. अब देखो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं फट से देता हूँ, आप फट से इसका जवाब देना, आगे बढ़ जाते हैं, काम खत्म। देखो पूछा गया क्वेश्चन है, क्या पूछा है देखो ध्यान से। पूछा है द फिगर रिप्रेजेंट्स ए वोल्टेज, लिख लो, द फिगर रिप्रेजेंट्स, द फिगर मैं बोल देता हूँ, द फिगर रिप्रेजेंट्स, और फिगर दिखा दे रहा हूं मैं, ये द फिगर रिप्रेजेंट्स, ऐसा फिगर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो अभी पढ़ूंगा मैं, फिलहाल आप बस ये देखो कि फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं पढ़ूंगा इधर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये RL हो गया, ये RI हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ये RL हो गया, ये RI हो गया, और ये आपका जीनर डायोड हो गया, ये जीनर डायोड हो गया, और ये वोल्टेज, ठीक है। तो देखो लिखा है, क्या लिखा है, ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग ए जीनर डायोड, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड इज 6 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, एंड द लोड रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम, इसका लोड रेजिस्टेंस 4 किलो ओम है, 4 किलो ओम है। द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, मेन में। If the battery voltage VB varies from 8 volt to 16 volt, अगर ये जो बैटरी वोल्टेज है ये 8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक वेरी कर रहा है, it varies from 8 volt to 16 volt. What are the minimum and maximum values of the current through Zener diode? What are the minimum and maximum value of current through Zener diode? इस Zener diode से मिनिमम और मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो जाएगी? ऑप्शन ले लो। A 1.5 मिली एम्पियर, 8.5 मिली एम्पियर, 1.5 मिली एम्पियर में सारा है, एंड 8.5 मिली एम्पियर मिनिमम एंड मैक्सिमम। B 1 मिली एम्पियर, 8.5 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 8.5 मिली एम्पियर। C 0.5, 8.5, 0.5 एंड 8.5। D सब मिली एम्पियर में है, 0.5 एंड 6, 0.5 एंड 6। बोलो जल्दी, निकाल लोगे? करंट थ्रू Zener डायोड पूछ रहा है आपसे, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द Zener डायोड? Option C. ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन बेटा? C. सी। ऑप्शन सी है क्या क्वेश्चन नंबर है? ठीक है, ऑप्शन सी आ गया समझ में भाई? Yes, देखो sir. लोड रेजिस्टेंस कितना होगा, लोड रेजिस्टेंस आपका IL इसमें आ जाएगा, IZ इसमें आ जाएगा ना, और यहां से I आएगा, ये तो जानते हो ना बनाना आप लोग। मैंने इसीलिए Yes. कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद ही ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। अब देखो यहाँ का टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस कितने का है? 6 का, तो करंट कितनी फ्लो हो जाएगी इसमें? 6/4 इंटू 10⁻³ इतनी तो करंट फ्लो होगी। तो ये हो कितना जाएगा? 6/4, 6/4 मतलब कितना हो गया? 6/4 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, कहने का मतलब 1.5 एम्पियर मिली एम्पियर है। इतना तो लोड में करंट होगा। ये वेरी करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा? क्या ये वेरी करेगा या कांस्टेंट रहेगा? Constant. कांस्टेंट रहेगा। लोड में करंट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि लोड रेजिस्टेंस फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है, इसका मतलब उसमें उसका वोल्टेज ड्रॉप फिक्स है। उसका वोल्टेज ड्रॉप फिक्स होने का मतलब यही तो है कि वोल्टेज, इसीलिए तो स्टेबलाइजर कहते हैं इसको।
क्योंकि यहाँ का वोल्टेज फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप यहाँ कुछ भी कर लो, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर इसी क्वेश्चन को आपने सही से पढ़ के बनाया और समझ के बनाया तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में जीना डायोड करता क्या है। तो आप देखो 8 वोल्ट है, पहले तो 8 वोल्ट को ले लेते हैं और मैक्सिमम 16 वोल्ट है यहाँ पे वीवी का। 8 वोल्ट ले ले, अगर 8 वोल्ट ले रहे हैं तो 6 वोल्ट तो जीना डायोड में चला गया, तो यहाँ कितना बचा, इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितने का है, देखो ध्यान से फटाफट क्वेश्चन, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का, तो क्या आई की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका 2/1 इंटू 10⁻³ कहने का मतलब है कि ये 2 मिली एम्पियर हो गया क्या आई, किस पे, 8 वोल्ट पे, 8 वोल्ट पे ये 2 मिली एम्पियर हो गया। तो अगर 8 वोल्ट पे 2 मिली एम्पियर हो गया तो आईजेड कितना हो गया, बता सकते हो क्या? 2 - 1.5, क्या 0.5 मिली एम्पियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। यस सर। काम खत्म, काम खत्म। आप 16 वोल्ट पे देख लो, एट 16 वोल्ट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, 10 का, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस, 10 का। अगर ये 10 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बच्चे, 10 का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मेरे बच्चों, तो करंट यहां कितना हो जाएगा बता, करंट यहां हो जाएगा I = 10/1 इंटू 10⁻³ कहने का मतलब है 10 मिली एम्पियर, आई 10 मिली एम्पियर हो गया 16 वोल्ट के लिए। तो आईजेड कितना हो जाएगा, आईजेड कितना हो जाएगा, आईजेड कितना हो जाएगा, आईजेड हो जाएगा आपका 10 - 1.5, तो 10 - 1.5 ये कितना हो गया, 8.5। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको कितने करंट की जरूरत है, सिर्फ 1.5 मिली एम्पियर की, लोड को 1.5 मिली एम्पियर की करंट है चाहिए, ठीक है। अगर आप यहां वोल्टेज चाहे जितना बढ़ा घटा दो, ये जो जीनर है ना, ये जीनर इसको 1.5 मिली एम्पियर की करंट देगा ही देगा। इसके पास अपने पास कुछ आए चाहे मत आए, आएगा तो ये पास करा देगा। इससे ज्यादा देखो, यहां चाहे जितनी करंट बढ़ा दो, भाई वोल्टेज आप यहां बढ़ा रहे हो तो ये करंट की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, आई की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बताओ हमको। 8 वोल्ट आपने रखा था, 8 वोल्ट रखा था, तब आई की वैल्यू आई थी 0.5 मिली एम्पियर, सॉरी 2 मिली एम्पियर, 0.5 नहीं 2। जब आपने 8 रखा था तो ये आया था 2 मिली एम्पियर, आया था क्या आई की वैल्यू, यस सर। ठीक। तो इस लोड से कितनी ज्यादा करंट उसके पास थी, 0.5, और वो जिनर ने क्या किया, वो 0.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो करा लिया अपने अंदर। यही जिनर का काम है, क्योंकि इससे ज्यादा जैसे ही करंट यहां से पास होना शुरू हो जाएगी, इससे ज्यादा मतलब आईएल से ज्यादा जितनी करंट यहां से पास होगी वो सब के सब जिनर से पास हो जाएगी। कहने का मतलब आप यहां वोल्टेज बढ़ाते जाओ, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, आप यहां वोल्टेज बढ़ाते जाओ, इसमें करंट फिक्स है, यहां करंट बढ़ जाएगी। दूसरे केस में देख लो, यहां 16 वोल्ट कर दिया, 16 वोल्ट कर दिया तो आई की वैल्यू हो गई 10 मिली एम्पियर, लोड को कितना चाहिए 1.5, वो कहेगा भैया हमें तो इतना ही चाहिए, हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, 1.5 की जरूरत है, 1.5 में खुश है, 1.5 चाहिए। अब बाकी का कहां जाएगा, आपने बैटरी तो लगा दी, बाकी का कहां जाएगा, जिनर कहेगा मैं हूं ना इसके लिए, आ जाओ मेरे अंदर,
जीनर अपने अंदर से पास, यही जीनर का काम। बात समझ में आई कि नहीं, बताओ जीनर के बारे में। यस सर। क्या आप जीनर पे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से? यस सर। तो जीनर पे क्वेश्चन जितने भी हैं जेई में वो आप बना लेना। और अब हम आगे चल रहे हैं। इसमें 2019 में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आप देख लेना, सब आपसे हो जाएगा। मैं जो जहां तक देख रहा हूँ कि सब क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना 2019 का। अब आ जाओ ट्रांजिस्टर, इस पे आ जाओ। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की बात करते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्या है? एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। 3 टर्मिनल, इसमें 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हो, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर। एक होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। पीएनपी और एनपीएन, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर, पीएनपी और एनपीएन। पी जैसा कि नाम से इसके पता चलता है, पीएनपी, पी एन पी एन, इसमें जो बीच वाला है उसका सैंडविच होता है। सैंडविच जानते हो? सैंडविच आप लोगों ने, आप लोग तो जानते ही हो ना, सैंडविच तो जंक फूड में सबसे बढ़िया फूड माना जाता है। 2 ब्रेड के बीच में स्लाइस टमाटर की और इन सब की मिला दो तो क्या बन जाता है? सैंडविच। तो ऐसे ही 2, चाहे वो पी टाइप के हो चाहे वो एन टाइप के। अगर पीएनपी की बात करेंगे तो एन सैंडविच होता है 2 पी के बीच में, और अगर एनपीएन की बात करें तो 2 एन सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच होता है, ठीक है। तो ये हो गया पीएनपी और ये आपका हो गया एनपीएन। 2 टाइप के सेमीकंडक्टर, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी और दूसरा एनपीएन। ये हो गया पीएनपी और ये हो गया एनपीएन। इस ध्यान से समझते चलना, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में या एनपीएन ट्रांजिस्टर में 2 पोल होता है, एक ये वाला पोल और दूसरा ये वाला पोल, ठीक है। ठीक है, 2 पोल। इधर देखो ट्रांजिस्टर को, ये चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात, इस ट्रांजिस्टर को चाहे वो पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, दोनों को बीजेटी कहते हैं। आप लोग जब आगे जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे ना, तो इसको बीजेटी के नाम से कहते हैं। बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सॉरी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखो 2 पोल हैं जंक्शन पे, एक पी का एन के साथ है और दूसरा एन का फिर पी के साथ है। तो एक जंक्शन पी के साथ एन का ये वाला और दूसरा एन के साथ पी का ये वाला, इसलिए इसको बीजेटी भी कहते हैं, बाइपोलर, बाइपोलर जंक्शन, जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर क्यों कहते हैं? एक पी का एन के साथ पोल है, ये जंक्शन बना हुआ है, और एक एन के साथ पी का जंक्शन बना हुआ। इधर देखो, यहाँ एन के साथ पी का ये वाला जंक्शन और यहाँ पी के साथ एन का ये वाला जंक्शन, 2 जंक्शन बने हैं, इसे इसे बीजेटी भी कहते हैं, बाइपोलर, जिसके 2 पोल है, 2 जंक्शन है, 2 जंक्शन। एक चीज बहुत बहुत
इत्मीनान से देखना ट्रांजिस्टर में क्या है कि चाहे वो पीएनपी हो चाहे वो एनपीएन हो, इसमें एक पी टाइप, एक एन टाइप, एक पी टाइप है। इसमें एक एन टाइप, एक पी टाइप, एक एन टाइप है। इस वाले को अमीटर कहते हैं। एक को अमीटर कहते हैं, अमीटर। और इस वाले को, जो बीच वाला है, उसे हमेशा बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बेस। बीच वाला जो सेमीकंडक्टर है या जो सैंडविच है, उस सैंडविच को बेस कहते हैं। और जो किनारे वाला है उसे कलेक्टर कहते हैं। ध्यान से, क्या नाम दिया हमने तीनों को? ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। चाहे वो पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, इसे बीजेटी भी कहते हैं। बीजेटी क्यों कहते हैं? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां दो जंक्शन है। एक पी का एन के साथ जंक्शन है ये वाला, और दूसरा एन के साथ पी का जंक्शन है ये वाला। उधर भी देखो दो जंक्शन, यहां एन के साथ पी का जंक्शन है, यहां पी के साथ एन का जंक्शन, दो जंक्शन। अब यहां देखो, जो किनारे वाले दो हैं उसमें एक अमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है, और बीच वाला हमेशा बेस होता है। ध्यान से समझना सब चीजों को, बहुत ध्यान से। बीच वाले को हमेशा बेस कहते हैं, किनारे वालों को हमेशा अमीटर और कलेक्टर कहते हैं। यहां ये वाला अगर अमीटर हो गया, ये वाला क्या होगा? ये तो हमेशा बेस रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? कलेक्टर। होगा कि नहीं बच्चे? ठीक। अब देखो, जो अमीटर है, अमीटर साइज में, साइज की अगर हम बात करें, अमीटर के साइज की बात करें, और सबके साइज और सबके साइज और सबके डोपिंग की बात करेंगे हम लोग। डोपिंग, ये साइज हो गया। इसकी साइज, जो अमीटर की साइज है, वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब समझते हो? बीच का होता है, ना बहुत पतला होता है ना बहुत मोटा, बीच का होता है। साइज मॉडरेट होता है। लेकिन इसमें जो डोपिंग होती है ना, डोपिंग मतलब जो इंप्योरिटी इसमें मिलाते हैं, वो इंप्योरिटी स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। बहुत ज्यादा इंप्योरिटी मिलाते हैं अमीटर में। साइज मॉडरेट, बीच वाला, और डोपिंग या डोपेंट जो मिलाते हैं या इंप्योरिटी जो मिलाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत ज्यादा इंप्योरिटी मिलाते हैं। इधर देखो, कलेक्टर को देखो। कलेक्टर में जस्ट उल्टा होता है। साइज लार्ज होती है। किससे लार्ज होगी? अब देखो, यहां ध्यान से अगर देखो, पीएनपी में एन बहुत पतला है, स्लाइस बहुत मोटी नहीं होती है। किसकी? सैंडविच की। एन बहुत पतला है, लेकिन यहां पी और पी देखो, जो किनारे वाले दोनों हैं वो मोटे हैं। उसमें सबसे ज्यादा मोटा कौन है? साइज में सबसे ज्यादा मोटा होता है कलेक्टर, लार्ज साइज। ठीक, कलेक्टर सबसे ज्यादा साइज का होता है, सबसे बड़ी साइज का। लेकिन इसमें जो डोपिंग होती है वो मॉडरेट हो, मॉडरेट। बात समझ में आएगी नहीं? इधर Yes, देखो, sir. जो बेस है, बेस की साइज और बेस का डोपिंग दोनों ही कम होता है। साइज थिन होता है। साइज क्या होता है इसका? थिन, पतली साइज का होता है। और डोपिंग इसमें लेसर होता है, बहुत कम होता है, माइन्यूट सी डोपिंग होती है, डोपिंग लेसर।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है बताओ। अमीटर, बेस, कलेक्टर। अमीटर की साइज मॉडरेट, मतलब कलेक्टर से छोटी, कम, लेकिन किससे बड़ी? बेस से बड़ी। बेस से बड़ी होगी साइज में, लेकिन कलेक्टर से छोटी हो। दूसरा, इसका जो डोपिंग है, जो इंप्योरिटी हम मिलाते हैं, जो अशुद्धता इसमें मिलाते हैं, जो अशुद्धता इसमें मिलाते हैं, वो बहुत ज्यादा होती है। ये क्यों होती है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछा गया है आपके बोर्ड में, कि ये बताइए जो सैंडविच है, जो बेस है, उसकी डोपिंग कम क्यों होती है या बहुत लेजर क्यों होती है। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि अमीटर में डोपिंग क्यों स्ट्रांग होती है, कलेक्टर में डोपिंग स्ट्रांग क्यों नहीं होती। ठीक, ये हम बताएंगे आप, ये पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में। ठीक, इधर सेम यहां भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये चीज आप लिख। अब जब हम इसके कनेक्शन की बात करते हैं, इसके कनेक्शन की बात करते हैं, चाहे वो पीएनपी हो चाहे वो एनपीएन हो, इसके अगर हम लोग कनेक्शन की बात करें, अगर हम लोग इसके कनेक्शन की बात करें, कनेक्शन, तो देखो ऐसा, और इसके स्ट्रक्चर की भी हम बात कर लेंगे, कैसे सिंबॉलिक स्ट्रक्चर देते हैं इसको। अगर मान लो ये पीएनपी है, एक टर्मिनल यहां से, एक बेस से, और एक इधर अमीटर कलेक्टर से। ये अमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर। ठीक, अब देखो जब हम कनेक्शन करते हैं, तो चाहे वो पीएनपी हो चाहे वो एनपीएन हो, इस अमीटर और बेस को, अमीटर और बेस को, अमीटर और बेस को हम लोग फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। किसमें रखते हैं? ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ये आपको याद होना पड़ेगा मेरे बच्चों। किसमें रखते हैं इसे? अमीटर और बेस को किसमें रखते हैं बच्चे? फॉरवर्ड बायस में। और कलेक्टर और बेस को हमेशा रिवर्स बायस में रखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं बताओ। अमीटर और बेस को किसमें कनेक्ट करते हैं? बैटरी के किससे? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस से। और बेस और कलेक्टर को बैटरी के रिवर्स बायस। रिवर्स। इसका सिंबल पीएनपी का, अगर सिंबल देखो, इधर देखो, ऐसे ये डायोड हो गया। ठीक, ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका अमीटर, सॉरी कलेक्टर, और ये हो गया अमीटर। ठीक है, ये हो गया बेस का टर्मिनल, ये वाला बेस का टर्मिनल हो गया, ये वाला, और ये हो गया कलेक्टर का, ये हो गया अमीटर। ऐसे देखो, ऐसे। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका डायोड, ये हो गया डायोड, सॉरी ट्रांजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन है। इधर हो गया आपका अमीटर, और इधर हो गया आपका बेस, और इधर हो गया आपका कलेक्टर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देख लिया आपने। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप इसे फॉरवर्ड बायस, ध्यान से समझना सब कुछ, अगर आप इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो, जो कि हमेशा कनेक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा, तो मेरे बच्चों ये बताओ, इसमें करंट, चूंकि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो करंट किधर से किधर फ्लो होगी? क्या होल के कारण करंट फ्लो होगी या इलेक्ट्रॉन के कारण? बोलो बच्चे, होल के कारण करंट फ्लो होगी या इलेक्ट्रॉन के कारण? इलेक्ट्रॉन। यहां माइनॉरिटी में होल है कि इलेक्ट्रॉन है? होल। यहां पे पी में माइनॉरिटी में क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है। यस अगर सर। पी में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है तो मेजोरिटी में क्या है? होल्स। आप मुझे ये बताओ, अगर इसका कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने कर दिया तो ये बैटरी इसके होल्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या दूर भगाएगा? दूर करेगा। दूर भगाएगा। मतलब यहाँ होल मूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? होल। होल। ध्यान से समझना इन सब चीजों को, तभी आपको ट्रांजिस्टर समझ में आएगा। और ट्रांजिस्टर में समझ में आएगा तभी आपको न्यूमेरिकल बनेगा आपसे, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछता है आपसे। न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आप ये समझोगे। अब यहाँ होल मूव करेगा। अब होल मूव किया भैया यहां से, ये देखो गया गया। अब होल जब मूव करेगा तो होल पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव। होल पॉजिटिव चार्ज है तो करंट किस दिशा में बहेगी? क्या पॉजिटिव चार्ज जो कन्वेंशनल करंट है, क्या वो ऐसी ही बहती है कि नहीं बहती? जिधर पॉजिटिव यस। चार्ज मूव करता है करंट उधर ही तो फ्लो करती है। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी क्या ऐसे फ्लो होगी या नहीं? यस सर। क्लियर है? तो यहाँ जो करंट की डायरेक्शन होती है इसमें जरूर दिखा देना आप, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो। अमीटर से किधर की तरफ जाती है करंट? ऐसे। डायरेक्शन ऐसे दिखाते। और डायरेक्शन आपने ये दिखा लिया तो आप इसे बनाओ चाहे मत बनाओ, कोई भी होगा वो समझ जाएगा कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी की एनपीएन? पीएनपी। पीएनपी, क्योंकि इसमें अमीटर से करंट आ रही है। मतलब होल्स के कारण करंट आ रही है, ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है। सिंबॉलिक अगर आपको दिखाया जाए, सिंबॉलिक अगर आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखाया जाए तो वो इस तरीके से दिखाया जाएगा, ये आप याद कर लेना। अमीटर से करंट आ रही है, ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर एनपीएन है, ध्यान से देखो, अगर यही एनपीएन है, इसी में एनपीएन में पढ़ा देता हूं, देखो अगर एनपीएन है बच्चे देखो, तो ये हो गया आपका एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन। यहां मेजोरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कलेक्टर में कम की ज्यादा? बोलते चलो। इलेक्ट्रॉन की संख्या अमीटर कलेक्टर में अमीटर से ज्यादा कि कम? ज्यादा। अमीटर से कम, क्योंकि ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, इसमें ज्यादा करंट होती है अमीटर में। अमीटर करंट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? कलेक्टर करंट। क्यों? इसीलिए डोपिंग। अरे अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ये देखो, ये याद करना आप, कलेक्टर का जो साइज है वो बड़ा होता है और डोपिंग कैसी होती है? मॉडरेट। मतलब किससे मॉडरेट? अमीटर से। अमीटर में डोपिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग, ज्यादा होती है। तो जितना भाई, डोपिंग का मतलब क्या? आप उसमें क्या मिला रहे हो? इंप्योरिटी। इंप्योरिटी क्यों मिला रहे हो आप? इंप्योरिटी इसलिए मिला, इंप्योरिटी मतलब फ्री, क्या इंप्योरिटी मतलब? चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब करंट ले जाने वाला। तो किसमें ज्यादा करंट ले जाने वाला है, अमीटर में कि कलेक्टर में? अमीटर। तो करंट किसमें ज्यादा होगी? अमीटर। किसमें कम होगी? कलेक्टर। किसमें सबसे कम होगी? बेस। बेस में। एकदम ध्यान से समझते चलना, तभी मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक, ओके। अब देखो इधर, यही मैं कह रहा था आपको, जिसमें जितना ज्यादा डोपिंग उसमें उतना ज्यादा करंट, क्योंकि वहां चार्ज कैरियर, करंट ले जाने वाला जो कैरियर है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। अब यहां देखो, यहां देखो, मैं कुछ समझा रहा था। हाँ, तो यहां इसमें करंट ज्यादा कि कम? अमीटर में ज्यादा, कलेक्टर में कम। क्यों कम? क्योंकि यहां
जो चार्ज कैरियर है वो कम है, यहाँ चार्ज कैरियर ज्यादा है। अब देखो अगर हम इसे कनेक्ट करें ऐसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है हमेशा, ये देखो कनेक्ट फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट, तो यहां इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा बता सकते हो? यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा? यस सर। क्लियर है ना? क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा देगा। इलेक्ट्रॉन को मूव इधर कराएगा, लेकिन ट्रेडिशनली करंट कैसे फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। यस, तो यहाँ करंट जो फ्लो होगी वो ऐसे होगी ना कि नहीं? यस सर। ठीक, तो देखो अगर हम ट्रांजिस्टर बनाए ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका अमीटर, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका कलेक्टर। तो बताओ अगर मैं करंट की डायरेक्शन ये दिखा दूं तो क्या आप बता सकते हो कि ये एनपीएन है कि पीएनपी है? यस सर। ये क्या है? एनपीएन। यस, तो पीएनपी और एनपीएन समझ में आया? यस सर। अगर ऐसा करंट दिखाया है तो एनपीएन, और अगर ऐसा करंट की डायरेक्शन दिखाया है तो ऐसा पीएनपी। पीएनपी, एनपीएन और पीएनपी दो ट्रांजिस्टर हमने सिखाया, एनपीएन और पीएनपी। एक चीज हमने आपको ये बता दी कि चाहे वो एनपीएन हो चाहे वो पीएनपी हो, अमीटर बेस हमेशा किस में होगा? फॉरवर्ड बायस में। लिखो, चाहे वो एनपीएन हो चाहे वो पीएनपी हो, अमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है। अमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है, और कलेक्टर बेस हमेशा रिवर्स बायस में होता है। कलेक्टर बेस हमेशा रिवर्स बायस में होता है। अमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में। अमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में होता है, उसके जंक्शन को, चूंकि अमीटर और बेस के बीच में जंक्शन है, उसके जंक्शन को हम लोग कहते हैं अमीटर बेस जंक्शन। अमीटर बेस जंक्शन। और कलेक्टर और बेस के बीच में जंक्शन होता है, उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन, अमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। अमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, अमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। अब इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो कर दिया फॉरवर्ड बायस, हो गया कनेक्शन फॉरवर्ड बायस में या नहीं हुआ? बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया फॉरवर्ड बायस में, या रिवर्स बायस में हो गया? रिवर्स बायस हुआ। यस, गुड, ये रिवर्स बायस में। यहां बड़ा कर दो, इसे छोटा कर। इस बैटरी को, जो यहाँ बैटरी लगी होती है, सारे कन्वेंशन देखो ध्यान से, यहाँ बैटरी जो लगी होती है इसको हम लोग कहते हैं VEB। क्या कहते हैं इसे? VEB, मतलब समझ में आया VEB का? यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? अमीटर बेस वोल्टेज। अमीटर बेस जंक्शन पे बैटरी लगी, और इसको किस में कनेक्ट करते हैं भाई हम लोग बैटरी से? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या होगा? अब ये एनपीएन है कि पीएनपी? एनपीएन। एनपीएन, तो एन वाला टर्मिनल पी पॉजिटिव से और पी वाला टर्मिनल निगेटिव से कर दिया कनेक्शन। ये हो गया रिवर्स बायस। इस बैटरी को हम लोग कहते हैं बेस कलेक्टर वोल्टेज, सॉरी बेस कलेक्टर जंक्शन पे जो बैटरी लगी, VCB। यहां जो करंट फ्लो होती है, यहां जो करंट फ्लो होती है वो मिली एम्पियर में होती है। यहां जो करंट फ्लो होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है। ये करंट फ्लो कैसे होती है ये भी देख लो आप फटाफट।
करंट फ्लो होती है, मान लेते हैं कि इसके पास किसके पास, अमीटर के पास, चूंकि ये स्ट्रांगली जो है वो होता है, डोपेंट होता है यहाँ पे, क्लियर है। Yes, sir. मान लेते हैं इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 100। हाँ। बेस क्या होता है, ध्यान से समझना, वर्किंग आपको बहुत अच्छे से बहुत आराम से समझ में आ जाएगी जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बेस आपका क्या होता है, बहुत वीकली मॉडरेटेड होता है ना बेस। तो क्या होगा कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन चला, चूंकि इसके पास और भी क्या चीज है, होल्स है, इसके पास भी होल्स है, इसके पास भी होल्स है, और होल्स तो इसके पास भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन चला, चूंकि ये बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगी, वो इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, किसके पास, होल्स के पास, सॉरी ये बेस के पास। तो मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन चला, कितने इलेक्ट्रॉन चले, 100। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ लेना इस चीज। 100 इलेक्ट्रॉन यहां से चला, बेस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, या 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 होल्स हैं। तो ये क्या करेगा, 100 इलेक्ट्रॉन इस 5 होल से क्या करेगा, मैच करेगा। Yes, sir. तो जैसे ही 5 से करेगा इसके, तो 5 डिफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये बताइए। Yes, sir. तो 5 इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गए, किससे, 5 होल के, किसके 5 होल से डिफ्यूज हुए, बेस के। बचे कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 95. 95। तो जो 5 इससे डिफ्यूज हुए बेस से, वो 5 क्या करेंगे, बेस करंट फ्लो कराते हैं। कौन सी करंट फ्लो कराते हैं, कौन सी करंट फ्लो कराते हैं, डायरेक्शन गलत दिखा रहा हूं, कौन सी करंट फ्लो कराते हैं, कौन सी करंट, बोलो जल्दी, Base current. बेस करंट, बेस करंट फ्लो कराते हैं, बेस करंट फ्लो कराते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बेस करंट फ्लो कराए भाई, 5. 5। कितने बचे, 95। वो 95 क्या करते हैं, चूंकि इसकी जो लेयर्स है, डिप्लीशन लेयर, दोनों तरीके से देखो यहां, चूंकि ये जो 95 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे, वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं, कलेक्टर में। कहां पहुंच जाते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, Collector. कलेक्टर में। ये जंप करके कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। तो जो 95 कलेक्टर, जो 95 वाले एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 95 होल्स के साथ क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉरी, हाँ ठीक तो है। तो वो 95 इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पहुंचे, वो 95 इलेक्ट्रॉन्स के कारण कलेक्टर में, कलेक्टर बेस में, मतलब यहां पे एक करंट फ्लो करा देते हैं। यहां हो गई आपकी आईबी, यहां हो गई आपकी आई, यहां कितनी करंट फ्लो हो गई, यहां पे वो करंट होती है आपकी आईसी। बात समझ में आएगी नहीं, बताओ। यहां कितने इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हुई, 95। यहां कितने इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हुई, 5। यहां से कितना इलेक्ट्रॉन चला था, 100। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से चले, मतलब अमीटर मान के चल रहा है कि मेरे से कितने इलेक्ट्रॉन गए, 100। तो मैंने 100 इलेक्ट्रॉन का करंट दिया, वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, किसमें किसमें, बेस में और कलेक्टर में। नहीं आई बात समझ में। तो जो अमीटर का करंट है, वो बराबर हो जाता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब यहां से ध्यान से देखो, अगर इस सर्किट को देखो, तो यहां से आई करंट आई, देखो यहां से कितनी करंट आई, आई, इधर कितनी गई, आई बी, इधर कितनी गई, देखो तो यहां देखो डायरेक्शन इसका करंट का। नहीं आई बात समझ में,
इधर कितनी करंट गई, IC, यहां से कितनी करंट आई थी, IE, यहां IB, यहां ये वाली जो करंट है ये बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली बहुत कम होती है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट है। तो कहते हैं कि करंट थ्रू एमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू करंट थ्रू कलेक्टर। इन सब चीजों को आपको याद करना है। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, करंट थ्रू एमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू व्हाट, करंट थ्रू कलेक्टर। क्यों ऐसा, मैंने समझाया आपको। क्योंकि यहां जो करंट फ्लो हो रही है इन दोनों के बीच, वो ड्यू टू, मतलब बेस से जो करंट फ्लो हो रही है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और कलेक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं होता? यस सर। ठीक, तो ये वाला और देख लेना, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। सर्किट ऐसे ही बनेगा। ये है आपका NPN ट्रांजिस्टर की सर्किट। अब इसमें आप चाहे जो लगाना चाहो वो लगा, ठीक है। क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर क्या होता है, ये मैं आपको मौका मिलते ही बता दूंगा, ठीक है। और इस पे एक आग न्यूमेरिकल करा दूंगा, काम इसका हो जाएगा खत्म, ठीक है।